हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन चैप्टर नंबर 11। क्विडिच सीजन आ चुका था और नवंबर भी साथ ही आ चुका था। हैरी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो काफ़ी हफ्तों के बाद क्विडिच का पहला मैच खेलने वाला था स्लिदरिन के खिलाफ। हैरी को सीकर बनाया जाता है, जिसका मतलब है उसे एक गोल्डन स्निच पकड़नी होगी जिससे वो उसकी टीम को यानी ग्रिफिंडोर को 150 पॉइंट मिल जाएंगे और वो जीत जाएगी। टाइम स्टार्ट होता है। हैरी उसे स्निच मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए जाता है तो अचानक से उसका झाड़ू अनबैलेंस होता है। हरमाइनी दूरबीन से देखती है कि सेवरस स्नेप उसके ऊपर स्पेल काट हो रहे थे, तो वो स्नेप के पास जाती है और उसके क्लोक में आग लगा देती है, जिसकी वजह से सेवरस स्नेप क्विरल को भी नीचे गिरा देते हैं और हैरी झाड़ू पर से गिर के स्निच निकल जाता है, लेकिन वो बच जाता है और ग्रिफिंडोर मैच जीत जाती है स्लिदरिन से। फिर हैग्रिड हैरी, रॉन और हरमाइनी को वहाँ दूर लेकर जाता है और हैरी बताता है कि मुझे लगता है कि सेवरस स्नेप उस 3 मुंह वाले कुत्ते के पास गया होगा। और हैग्रिड कहता है, क्या तुम्हें फ्लफी के बारे में पता चल चुका है? हैग्रिड को पता था उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो तीनों ही लाइब्रेरी की तरफ भाग जाते हैं और उसके बाद फिर दिसंबर का सीन दिखाया जाता है कि दिसंबर आ चुका है और क्रिसमस भी साथ है। रॉन इसलिए नहीं किया क्योंकि सबको उसके भाई बिल वीजली से मिलने के लिए जाना था और हैरी भी साथ ही था। और हैरी इसलिए नहीं गया क्योंकि वो डर्सलीज के पास तो वापस से जाना नहीं चाहता था। हैरी को एक अननोन गिफ्ट मिलता है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा। वो एक अजीब सा क्लोक होता है। जैसे ही हैरी उसे ओढ़ता है तो वो इनविजिबल हो जाता है और वो न्यूक्लियस फमेल, जो कि हैग्रिड ने कहा था ये न्यूक्लियस फमेल और डम्बलडोर का आपसी मामला है, तो न्यूक्लियस फमेल को ढूंढने के लिए जाने लगता है। न्यूक्लियस फमेल को ढूंढने के चक्कर में उसे फिल्च मिल जाता है और वो उससे बच के भागने लग जाता है क्योंकि उससे शोर शराबा हो गया था। वो एक अजीब से रूम में पहुंच जाता है जहां उसके ऊपर लिखा होता है मिरर ऑफ एराइज। वो उसके अंदर जाता है और देखता है कि उसके पेरेंट्स और साथ कुछ फैमिली मेम्बर्स भी साथ हैं। वो रॉन को आके दिखाता है, लेकिन रॉन को तो उस पर ये दिख रहा होता है कि वो हेड बॉय बन चुका है और वो क्विडिच टीम का कैप्टन भी है। अब हैरी हर रोज़ आके उस मिरर को देखने, जबकि डम्बलडोर आके उसे नहीं रोक देते और डम्बलडोर कहते हैं कि ये इससे कई लोग पागल भी हो चुके हैं, इसलिए हैरी जितना दूर रहे उससे दूर रहे। हरमाइनी भी छुट्टियों के बाद वापस आ जाती है और उसके बाद ये तीनों एक हफ्ता पूरा आराम से रहते हैं। लेकिन हफ्ता ख़त्म होने के बाद ही हरमाइनी को एक बुक मिलती है और वो कहती है उसने मन बहलाने के लिए बुक पढ़ी और उसके अंदर न्यूक्लियस फमेल के बारे में लिखा होता है कि उसने पारस पत्थर बनाया यानी फिलोसोफर स्टोन बनाया है। उस बुक के अंदर उसकी सारी डिटेल्स होती है और न्यूक्लियस फमेल की भी। हैरी को लगता है कि मुझे लगता है कि वो 3 मुंह वाले कुत्ते के पास ही है। वो हैग्रिड के पास जाते हैं, लेकिन हैग्रिड के पास तो एक अंडा होता है जो उनके आने से ही फूट जाता है और उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है। वो लोग उसका नाम नॉबर्ट रखते हैं, लेकिन जल्द हैग्रिड को पता चल जाता है कि नॉबर्ट को पालना इतना आसान नहीं है। रॉन अपने भाई चार्ली की हेल्प लेता है और चार्ली कहता है कि तुम मेरे दोस्तों को ये दे देना, मैं नॉबर्ट को अपने पास बुला लूँगा। और हैरी कहता है चलो ठीक है, लेकिन नॉबर्ट रॉन को काट लेता है, जिसकी वजह से रॉन बीमार हो जाता है और वो हॉस्पिटल चला जाता है। हैरी, नेविल और हरमाइनी ये सारे नॉबर्ट को छोड़ने छत तक जाते हैं और आते हुए इन्हें ड्रेको मिल जाता है, जो कि फिल्च को भी साथ लाया था, और इन्हें डिटेंशन मिल जाता है कि ये हैग्रिड के साथ जाएंगे।
नेविल, ड्रेको और फैन ये सारे जा रहे थे कि तभी ड्रेको नेविल को डरा देता है। तो हैग्रिड हैरी को भेज देता है ड्रेको के साथ, क्योंकि हैग्रिड को पता होता है कि ड्रेको हैरी को कभी नहीं डरा सकता। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन हैरी को वोल्डेमॉर्ट का सामना करने को मिल जाता है। लेकिन एक आधा इंसान और आधा घोड़ा वहाँ पे आता है और हैरी की जान बचाता है। वो सेंटर्स होता है और उसके बाद हैरी वहाँ से चला जाता है वापस स्कूल, यानी हॉगवर्ट्स। हैरी, रॉन और हरमाइनी को पता चल चुका था कि ट्रैपडोर के नीचे एक ट्रैपडोर, 3 मुंह वाले कुत्ते के नीचे एक ट्रैपडोर है, जिसके अंदर जाएंगे तो हमें फिलोसोफर स्टोन मिल सकता है और हम इसे कहीं और छुपा देंगे। वो लोग फिलोसोफर स्टोन के लिए नीचे जाते हैं, जहाँ उन्होंने कई टास्क करते हैं और फाइनली हैरी एंड तक पहुँच जाता है। वो क्विरिल खड़ा होता है। क्विरिल जब अपनी पगड़ी खोलता है तो उसके पीछे से वोल्डेमॉर्ट का चेहरा नज़र आता है, और लेकिन हैरी के अंदर फिलोसोफर स्टोन को हाथ लगाने के लिए पावर आ जाती है और वो क्विरिल के हाथ को पकड़ता है तो उसका हाथ जल जाता है। तो फिर वो सब क्विरिल की पूरी बॉडी को हाथ लगाता है तो वो मर जाती है और वोल्डेमॉर्ट उसकी बॉडी से निकल के भाग जाता है। एंड टाइम आता है हैग्रिड उसे, जब हैरी की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और हैग्रिड उसे एक उसके माँ बाप की बनाई हुई एल्बम देता है, जिसके अंदर सारी पिक्चर थी। जब एंड जाने का टाइम आ जाता है तो हैरी स्टेशन पे होता है और जिनी वीजली, जो कि रॉन की बहन होती है, वो उसके साथ ही होती है और फिर अंकल वेंडोन हैरी को लेके घर जाए। तो ये थी स्टोरी हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन की। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।